बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या इसको एम कैप भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन को यदि एक लाइन में समझना हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी कंपनी को खरीदना है तो उसके लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी आज की डेट में कंपनी कितने रुपए में मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, उसी को उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक तरबूज का एग्जाम्पल लिया है। तरबूज के मान लीजिए हमने 10 टुकड़े किए हैं और उसमें से एक टुकड़े की कीमत 10 रुपीज़ है। तो अगर मैं ये पूछूं कि पूरे तरबूज की कीमत कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे जो जितने इसके टुकड़े किए गए हैं यानी 10 और ये जो 10 रुपये का एक पीस है, तो उससे हमने निकाल दिया कि 100 रुपये इस तरबूज की कीमत ओवरऑल होनी चाहिए। उसी एग्जाम्पल को आगे कंपनी के लिए कंटिन्यू करके देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने 3 शेयर रिलीज़ किए हैं और एक एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए है। तो यदि मैं जानना चाहूँ कि कंपनी की टोटल आज की डेट में क्या कीमत होगी, तो इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल 3 लाख रुपए की इसकी एम कैप निकल के आ जाती है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी भी निकालना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एक शेयर का जितना भी प्राइस होता है, ये करते ही हमें उस कंपनी का आज की डेट में जो भी कीमत चल रही है वो पता लग जाती है। अब ये कंपनी के हाथ में होता है कि वो अपने कंपनी के कितने हिस्से कर रही है। जितने ज़्यादा हिस्से करेगी तो एक शेयर की कीमत उतनी ही कम होती जाएगी। सपोज कीजिए एक ये ए कंपनी है और एक ये बी कंपनी है। ए कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5 लाख है और बी की भी 5 लाख है। तो उसमें यदि मान लीजिए इस कंपनी ने, ए वाली ने 5 शेयर अगर उसने रिलीज़ करे हैं, तो हर एक की कीमत 1-1 लाख रुपए हो जाएगी। और इस केस में क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 2 ही शेयर रिलीज़ किए हैं, तो एक एक शेयर की कीमत 2.5 लाख रुपए रहेगी। इस एग्जाम्पल से सिर्फ ये बताना था कि कंपनी के हाथ में होता है कि वो जितने चाहे शेयर्स अपने कंपनी के कर सकते हैं, यानी उतनी हिस्से कर सकते हैं और एक एक हिस्से की कीमत उसी हिसाब से तय हो जाती है जितनी उसकी ओवरऑल कीमत होती है। अब वही पिछली कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वही कंपनी एक 5 लाख रुपए की कंपनी है और उसने अपने 5 शेयर रिलीज किए हैं। उसमें से मान लीजिए 2 शेयर उस कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या किसी गवर्नमेंट एंटिटी के पास में पड़े हुए हैं और बाकी के जो 3 शेयर हैं उसने पब्लिक में बांटे हुए हैं। तो यदि अगर ये पूछा जाए कि इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है कंपनी की, वो तो हमने देखा 5 लाख रुपए थी। सारे शेयरों को हमने जोड़ दिया जो 1-1 लाख रुपए के थे। पर यदि इसमें से हम ये डायरेक्टर, प्रमोटर और गवर्नमेंट वाले शेयरों को यदि एक्सक्लूड कर देते, यानी इनको यदि नहीं गिना जाता है, तो यदि सिर्फ इन तीनों शेयरों की कीमत को जोड़ा जाए तो वो 3 लाख रुपए निकल के आता है। ये इस 3 लाख रुपए को फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप कहा जाएगा। अगर हमें कभी भी ये जानना हो कि उस कंपनी का फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप कितना है, तो कंपनी के सारे शेयर्स की कुल कीमत, यानी कि जो एम कैप जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, वो उसमें से यदि डायरेक्टर, प्रमोटर और गवर्नमेंट के कुल शेयर्स जितने भी है, यदि हम उसको घटा देते हैं तो जो भी बच के आता है उसको फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप बोला जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि रिलायंस का तो एक शेयर आज की डेट में लगभग 2300 रुपये का है और एमआरएफ का जो एक शेयर है वो 75,000 रुपये का है। तो इन दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी है? तो एग्जाम्पल के लिए दोनों लिए हैं। रिलायंस इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है और एमआरएफ एक ऐसी कंपनी है जिसके एक शेयर की कीमत सबसे ज़्यादा है। रिलायंस के एक शेयर की कीमत लगभग 2412 रुपये है और रिलायंस ने 676 करोड़ शेयर्स इशू करे हुए हैं। तो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें 16 लाख करोड़ का ये फिगर मिलेगा। यानी इस कंपनी की जो मार्केट कैप है, यानी अगर आज इस कंपनी को कोई खरीदना चाहे तो उसको 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं एमआरएफ के केस में देखते हैं। एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस 75,190 रुपये के लगभग अभी चल रहा है और एमआरएफ ने सिर्फ 42 लाख शेयर ही इशू करे हैं। तो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 31,000 करोड़ का फिगर निकल के आता है। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी शेयर प्राइस के हिसाब से ये नहीं जज होता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्राइस के साथ साथ उस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं। जब हम उनका मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं कि उसकी कंपनी की कीमत कितनी है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं, तो उसके आधार पर ही जज किया जा सकता है कि कौन सी कंपनी बड़ी या कौन सी कंपनी छोटी है। अब किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, उस हिसाब से कंपनियों को 3 कैटेगरी में मोटा मोटा बांट दिया गया है, जिसका नाम है एक तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप कौन से होते हैं? जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ के बीच में होती है, उसको स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। क्योंकि ये कंपनियां रिलेटिवली छोटी होती हैं और अभी अभी स्टार्ट की गई होती हैं, तो इसलिए उनमें जो है स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है और ये रिस्की होते हैं क्योंकि अभी बिजनेस पूरी तरह से ग्रो तो हुआ नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी पे हमेशा एक डाउट बना रहता है कि ये अच्छे से कंपनी को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये लॉस करवा देंगे। तो ये हमेशा इसमें थोड़ा सा रिस्क बना रहता है।
पर क्या है कि यदि ये चल जाए तो इनके अंदर बहुत हाई ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है। ये कई कई गुना हो जाती हैं कंपनियां, कई कई गुना इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये शुरुआत में छोटे लेवल पे तो कम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जैसे जैसे अगर इनका बिजनेस चलने लग गया इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगता है और वो उस केस में कमा के दे सकते हैं। इसके बाद मिड कैप देखते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है उनको मिड कैप कंपनी कहा जाता है। यहाँ पे ये 5,000 करोड़ है। ये कंपनियां स्मॉल कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक ग्रोथ फेज इन्होंने देख लिया है और ये थोड़े से स्टेबल हो चुके होते हैं। फिर भी ये रिस्की तो रहते ही हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा ऐसे 5,000 करोड़ के आसपास की कोई कंपनी होगी तो वो भी एक स्मॉल कैप से अभी अभी मिड कैप की तरफ आई है, तो इसमें भी थोड़ा रिस्क रहता है और बाकी कंपनियों में भी फेल होने का थोड़ा सा खतरा बना रहता है। हालांकि ये बहुत रेयर होते हैं पर इनमें भी खतरा बना रहता है। इनके अंदर मीडियम टू हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्योंकि इन कंपनियों ने ये तो प्रूव कर दिया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तभी ये मिड कैप तक पहुंच पाए हैं। तो इस वजह से इनका जो बिजनेस मॉडल है ये थोड़ा सस्टेनेबल होता है और इनके अंदर अभी और भी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी हो सकता है। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, पर इनमें यूजुअली देखा जाता है कि मिड से हाई ग्रोथ पोटेंशियल इनमें देखने को हमें मिल जाता है। इसके बाद लार्ज कैप कंपनीज आती हैं। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर होता है उनको लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। ये यूजुअली ये वाली कंपनियां साइज में बहुत बड़ी होती हैं और ये इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। इसका मतलब ये है कि इनका बिजनेस ऑलरेडी काफ़ी अब स्टेबल हो चुका है, तभी ये यहाँ पे टिक पा रही हैं और ये रिलेटिवली काफ़ी कम रिस्क की होती हैं। पर इनके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो वाला पार्ट तो इन्होंने पहले ही देख लिया होता है। अब ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से इनके अंदर ग्रोथ की जो संभावना होती है वो थोड़ी कम रहती है। मतलब स्पीड जो है, ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्टेबल की तरफ आने लगती है। तो इसमें लो से मिड तक जो है वो ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है। तो इस हिसाब से हम कंपनियां ऐसी छांट सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा रिस्क उठाना है पर आपको गेंस भी ज़्यादा चाहिए तो आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मीडियम रिस्क और मीडियम रिवार्ड मिले तो मिड कैप की तरफ, और थोड़ा रिलेटिवली कम रिस्क और एक स्टेबल जो है सस्टेनेबिलिटी और एक सस्टेनेबल आपका रिटर्न आता रहे तो उस केस में लार्ज कैप की तरफ जाना ठीक रहता है। पर लोग क्या करते हैं, यूजुअली इन तीनों को अपने पोर्टफोलियो में मिक्स करके यूज़ करते हैं जिससे उनका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो सके। बहुत छोटे अमाउंट को स्मॉल कैप में डालते हैं, ठीक ठाक जो अमाउंट होता है उसको मिड कैप में, और थोड़ा पोर्शन लार्ज कैप में भी डाल देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर रिस्क होता है तो थोड़े कैपिटल पे होता है पर गेन्स अच्छे मिल जाते हैं। मिड कैप में ज़्यादातर पैसा लगा होता है जिससे ग्रोथ भी मिल सकती है और पैसा भी आ सकता है और रिस्क भी थोड़ा मैनेजेबल रहता है। लार्ज कैप में भी थोड़ा कम ही पैसा डाल के रखते हैं लोग। लार्ज कैप उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है जो थोड़े जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और वो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो कई तरह के म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम होती है जो इन तीनों मार्केट कैप के आधार पर होती है, यानी वो जो है ज़्यादातर स्टॉक इन मार्केट कैप को की जो कंपनियां होती है उन्हीं पे ही कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना निवेश प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका अभी QR कोड आपके सामने आएगा, आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।